है। गांधी परिवार इस समय मुश्किलों में है। नेशनल हेराल्ड का जिन फिर बाहर आ गया है। वहीं जमीन घोटाले में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के शिकंजे में आते दिख रहे हैं। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में हल्ला बोला हुआ है। अपने नेताओं को कानूनी शिकंजे में आते देख कांग्रेसी बौखला गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से ये तस्वीरें आई हैं जहां प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में कल ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया और चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी, जिस पर सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। लेकिन बात करें रॉबर्ट वाड्रा की तो आज फिर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है ताकि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से पर्दा उठ सके। कल ईडी ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की थी। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसी केस की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी, तब कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति और धमकी के तौर पर देख रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन के नाम पर राज्य प्रायोजित अपराध है। करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े इस मामले में गांधी परिवार सवालों के घेरे में है। इस मामले में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। तो देश भर में जो है इस मामले पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और भाजपा ने आज फिर कांग्रेस पर हमला बोला। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पहली चार्जशीट पर कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को धरना देने का पूरा अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का नहीं है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी का शिकंजा 25 अप्रैल को चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। कोर्ट होगी सुप्रीम सुनवाई और लगातार जो है इस मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पहली चार्जशीट। तो ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी का नाम है और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी खबर है, बड़ी गंभीरता भी है इसमें। और ईडी की चार्जशीट में सैम पित्रोदा का नाम भी और कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो भाजपा ने फिर कांग्रेस पर हमला बोला। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पहली चार्जशीट पर कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को धरना देने का पूरा अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। On behalf of the BJP, I wish to clarify at the very outset that though Congress party surely has got the power to and the right to offer dharnas, but it does not extend to misappropriating public property given by the government to National Herald. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर कहा कि गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से देश को सीखना चाहिए। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी।
भाजपा ने कांग्रेस के द्वारा धरना दिए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी बेल पर हैं और मोदी सरकार कानून को काम करने देगी और कानून अपना काम करेगा। सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। कानून अपना काम कर रहा है। द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? फिर ये धरना, वेंडेटा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। उधर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। वो कुछ देर पहले ईडी के दफ्तर पहुंचे। कल भी ईडी ने हरियाणा के जमीन सौदे के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की थी, जहां उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत दर्ज किया गया। तो रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी जो है और इसमें 2008 में गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ ज़मीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। वहीं ज़मीन 58 करोड़ रुपए में DLF को बेची गई। तो अपने आप में काफ़ी गंभीर जो ये मामला बन जाता है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त और ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कल भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई, आज फिर से ईडी के दफ्तर में पहुंच गए हैं। क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल रही है और किस तरह से ईडी का शिकंजा अब लगातार जो है कसता जा रहा है? देखिए, हम जानते हैं कि 2 मामले बहुत चर्चा में हैं। पहला तो ईडी ने जो चार्जशीट कल दाखिल की और उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। जिस तरह से एसोसिएट जर्नल को यंग इंडिया ने लिया, कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया था और फिर 50 लाख में वो माफ़ कर दिया गया, और किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो हिस्सेदारी है उससे संपत्ति जो एसोसिएट जर्नल की थी दिल्ली में और मुंबई में और देश भर में तमाम जगहों पर, वो एक तरह से उनके मालिकाना हक में आ गई। तो अब जब ईडी की इस पे जांच चल रही है, हम जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों से जब मामला सुर्खियों में आया तब कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें कही गई, लेकिन कानूनी कार्रवाई में आगे बढ़ते हुए ये राहत पाने की कोशिश की गई थी कोर्ट के द्वारा, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को क्वैश करने से इनकार कर दिया था। यानी जो दलील थी उसे खारिज कर दिया था कि इस केस को रद्द किया जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब ईडी ने चार्जशीट फाइल की है, फिर आप धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। देश भर में हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि एक जो एसोसिएट जर्नल था, जो देश में एक अखबार चलाने के लिए संस्था बनाई गई थी, जिसमें आज़ादी दिलाने के लिए या फिर अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वो कैसे एक परिवार की जागीर बन गया और कैसे एक राजनीतिक दल ने 90 करोड़ का चंदा एक संस्था को दे दिया और उसके बाद 50 लाख में वो माफ़ हो गया। तो ये तथ्य हैं जिनके आधार पर हम जानते हैं कि ईडी आगे बढ़ रहा है। चार्जशीट कल उसमें सामने आई है। दूसरी बात, गांधी परिवार एक और मामले को लेकर चर्चा में है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। तो वो जमीन घोटाले का मामला आपने बताया भी कि 3 करोड़ की जमीन किस तरह से 58 करोड़ में बेची गई DLF को। तो अब बीजेपी ये सवाल पूछ रही कि आप इस पर कानूनी लड़ाई लड़िए, लेकिन आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो ये इसमें सच्चाई कहाँ है? आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? आप पूछना चाह रहे हैं कुछ, रमा? बिल्कुल शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा की आपने बात की है, कई गंभीर आरोप है उनकी विशेषकर अगर हम कंपनी पर बात करते हैं, कई बड़े नाम और भी शामिल हैं, और यही जो आरोप हैं ये कितने गंभीर हैं, किस तरह से इनमें पूछताछ हो रही है और क्या कुछ और निकल कर आने की संभावना है? देखिए, हम जानते हैं कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तब का ये मामला है और आरोप ये लगे थे कि कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है उन्होंने किसानों से ज़मीन खरीदी और उसका लैंड यूज बदलकर उसे DLF को बड़े दामों में भेज दिया। एक मामला है जो जिसमें उनसे पूछताछ हो रही है, इसमें 3 करोड़ की ज़मीन खरीदी गई और 58 करोड़ की
उसे लैंड यूज बदलकर डीएलएफ को बेच दी गई। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है। हम जानते हैं कि जमीन विवाद से लेकर पहले भी देखें तो रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल उठते रहे हैं, उनकी कंपनी पर सवाल उठते रहे हैं और ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस की अगुवाई वाली जो सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की मुख्यमंत्री की अगुवाई में, उसने तमाम जमीन मामलों में दरअसल फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी रॉबर्ट वाड्रा को, उनकी कंपनी को, और उसको लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए थे, कई आरोप लगे थे। तो अब ये मामला ये है कि इसमें कई तरह के जो इसमें सत्ता का दुरुपयोग हुआ, जिस तरह से इसमें कानून की धज्जियां उड़ाई गई, यही सामने आएगा। आप नजर बनाए रखिए शैलेंद्र। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।